नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के लिए दिए निर्देश। कृषक कल्याण फीस के विरोध में राज्य की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में नहीं हुआ कारोबार। सरकार ने कहा किसानों और कारोबारियों पर नहीं पड़ेगा फीस का भार। राज्य में मनरेगा का कार्य शुरू होने से लोगों को मिली व्यापक राहत। काम मांगने वालों की संख्या में रोजाना हो रही बढ़ोतरी। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों का आवागमन सुचारू रूप से है जारी और बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। अभी तक राज्य में कोविड-19 के 3,400 मरीजों में से 1,740 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण खत्म हो गया है और 1,284 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इलाज के दौरान 95 लोगों की मृत्यु हुई है। इस तरह वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,565 है। इस बीच राज्य में आज कोविड-19 के 83 और मरीजों की जानकारी मिली है। इनमें से सबसे ज्यादा 22 मरीज जोधपुर के हैं। इनके अलावा चित्तौड़गढ़ में 16, जयपुर में 13, पाली में 7, अजमेर में 5, धौलपुर में 4, कोटा में 2, सिरोही और उदयपुर में एक एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल के 12 जवान भी कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। जालौर और सिरोही में कोरोना के मरीजों की पुष्टि के बाद अब प्रदेश के कोरोना संक्रमण प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। सिरोही में संक्रमित मरीज की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उदयपुर के कांजी का हाटा में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने रावजी और कांजी का हाटा के अलावा आसपास के क्षेत्रों और विश्वकर्मा मंदिर तथा श्रीनाथ मंदिर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। उधर भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में लगाए गए कर्फ्यू में ढील देकर प्रशासन ने तय समय सीमा में दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं। वहीं मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर नगर पालिका द्वारा 14 दुकानदारों के चालान काटे गए। वहीं चित्तौड़गढ़ के कपासन कस्बे में संक्रमण के मामले सामने आने के साथ ही व्यापारियों और आम लोगों ने 7 दिन का जनता कर्फ्यू लगा दिया है। इसी के साथ जिले की कई अन्य ग्राम पंचायतों ने भी जनता कर्फ्यू लागू किया है। लॉकडाउन में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए श्रीगंगानगर में आज से ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत सदर बाजार में हर रोज 50% दुकानें ही खुलेंगी। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने बताया कि बाजार में सामाजिक दूरी की पालना करने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। जिला प्रशासन और संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की एसडीएम साहब के साथ बात हुई थी, तो वहाँ क्या था, पहले से सारा बाजार खुला था। तो हमने उनसे निवेदन किया था कि अभी इस सप्ताह के सिर्फ 3 दिन बकाया है। 3 दिन तक आप पूरा बाजार खोल दो और 3 दिन के बाद जो है आप संडे को जो है पुनः जो है सर्वेक्षण कर लो। लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि पहले मंडियां जो है हमने खोल दी थी और इसलिए आपको भी हमने अनुमति दे दी। अब हमने मंडियां जो है कल से दोबारा जो है ऑड इवन कर दी गई है। इसलिए गंगानगर जो है उसको भी स्थिति को देखते हुए सारा खोलना संभव नहीं है। हमने उनको पूरा प्रयास किया। हमने कहा जी बाजार के अंदर ग्राहक नहीं है, माल भी नहीं है और काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुकानदार जो है स्थिति को देखते हुए इसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्मी के मौसम में प्रदेश में पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की तैयारी रखी जाए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने फरवरी में ही 65 करोड़ रुपए का कंटिजेंसी
कंटीजेंसी प्लान मंजूर कर सभी जिला कलेक्टरों को 50-50 लाख रुपए की आकस्मिक स्वीकृति के लिए अधिकृत कर दिया है। 4 अभावग्रस्त जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और हनुमानगढ़ में एसडीआरएफ के तहत पेयजल परिवहन के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_ पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कृषक कल्याण सेस के तौर पर 2% रकम लेने के सरकारी आदेश के विरोध में आज राज्य की कृषि उपज मंडियां बंद रहीं। हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि जिले की सभी मंडियों में कारोबारियों ने काम बंद रखा। राजस्थान सरकार द्वारा व्यापारियों से 2% कृषक कल्याण शुल्क वसूले जाने के बाद आज से प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में हड़ताल रही। दौसा जिले की सभी कृषि उपज मंडियां भी आज पूरी तरह बंद रही। उनमें बिल्कुल भी कारोबार नहीं हुआ। मंडियां बंद हो जाने के कारण अब किसान परेशानी में आ गए हैं। उनकी जो फसल है वे मंडी में नहीं बिक पा रही है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार 2% शुल्क वापस नहीं लेती तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से 5 दिन की ये हड़ताल की गई है। हमारे बीकानेर, सीकर और बूंदी संवाददाताओं ने मंडियों के बंद रहने के समाचार दिए हैं। दूसरी ओर कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा है कि ये फीस किसानों की भलाई के काम में ली जाएगी और इसका भार किसानों और कारोबारियों पर नहीं पड़ेगा। इस बीच प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में करीब 1 माह की देरी के बाद आज अफीम काश्तकारों की तुलाई का कार्य सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हुआ। इस क्षेत्र के 3400 से अधिक किसानों के लिए तुलाई केंद्र बनाया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य शुरू होने से लोगों को व्यापक राहत मिली है और उन्हें आर्थिक संबल मिला है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्या में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के 17 लाख से ज्यादा लोग मनरेगा कार्यों में नियोजित हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण 17 अप्रैल तक यह संख्या महज 62,000 थी। मनरेगा कार्यों में नियोजित श्रमिकों पर रोज करीब 36 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मनरेगा आयुक्त पीसी कसर ने आकाशवाणी को बताया, आज का तारीख में 17,23,000 लेबर फील्ड में कार्यरत है। ग्रुप में काम नहीं दिया जाता है। अभी इंडिविजुअल को काम दिया जाता है। जो काम दिया गया एक ही साथ में 15 दिन का काम दे दिया जाता है, ताकि 2 मजदूर का बीच में जो दूरी है सभी टाइम 2 मीटर से ज्यादा रहता है। उसके बाद कार्य सबको ऐसे चयन किया जाता है कि बड़े बड़े काम है जहां 20-25 मजदूरों को पूरा फैला दे सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर किया जा सकता है तो आसानी से। उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा काम व्यक्तिगत लाभ वाला काम को ले रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है सोचो, और कोई अपना खेत में काम कर रहा है, अपना खेत अपना काम, और में भी केटल शेड, पशु आश्रय स्थल टाइप का जो काम है, तो उसमें भी वो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। कोरोना महामारी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जल संरक्षण और व्यक्तिगत कार्य किए जा रहे हैं। कार्यस्थल पर मनरेगा श्रमिकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही साबुन से बार बार हाथ धोने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में भेजने और यहां आने वाले श्रमिकों को उनके जिलों में भेजने का काम सुचारू रूप से चल रहा है। राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाने वाले और उत्तर प्रदेश से राजस्थान आने वाले श्रमिकों के लिए भरतपुर में व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार मालव ने बताया कि इसके लिए लोहागढ़ स्टेडियम में ट्रांजिट प्वाइंट के अलावा कई जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो भी लोग निवासी हैं, उत्तर प्रदेश से राजस्थान आने वाले और राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाने वालों के लिए आज 7 मई से बॉर्डर के माध्यम से वहां पहुंचाए जाएंगे और उनके माध्यम से यहां पहुंचाए जाएंगे। इधर से पहुंचने वालों की संख्या लगभग 10,000 है और उधर से पहुंचने वालों की संख्या भी 10,000 है। राजस्थान के जो नागरिक यूपी में फंसे हुए हैं तो उनकी बसें यहाँ छोड़ेगी, फिर हम उनको यहाँ जिला वाइज करके, रूट वाइज करके अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को भेजेंगे, साथ ही लिस्ट भी भेजेंगे। यहाँ हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और बसों में बैठ के रवाना करेंगे। छाया पानी खाने की व्यवस्था हमने कर ली सबके लिए। यही व्यवस्था उधर रहेगी कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से जो यूपी के नागरिक आएंगे, अभी तो केवल सिर्फ अभी आज तो जयपुर जिले के आ रहे हैं, जयपुर जिले के लोग भी आ रहे हैं, उनके फिर वहाँ उनको इकट्ठा करेंगे नर्सिंग कॉलेज में और वहाँ से फिर वो जिले वाइज यूपी के लिए रवाना करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है।
उधर तेलंगाना से राज्य के 921 प्रवासियों को लेकर विशेष रेलगाड़ी आज सुबह जोधपुर पहुंची। गाड़ी के मुसाफिरों के स्टेशन पहुंचने पर जिलेवार छंटनी की गई और पुलिस तथा आरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में मेडिकल टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए थर्मल स्कैनिंग की। नगर निगम की ओर से मुसाफिरों को मास्क दिए गए। इसके बाद एक एक बस में 30 लोगों को रवाना किया गया। जोधपुर के जिला कलेक्टर ने बताया कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर इनको 28 दिन तक घर में ही अलग रखा जाएगा। पाली जिले में महाराष्ट्र से आए 399 प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया गया है। सभी प्रवासियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रखा गया है। राज्य में अनधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने आज जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब बिना ई पास के कोई व्यक्ति अंतर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामले में जिला कलेक्टर ई पास जारी कर सकेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य से बाहर की यात्रा के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पात्रता पूरी करने वाले व्यक्ति को जिला कलेक्टर की सिफारिश पर गृह विभाग के स्तर पर अनुमति जारी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ईएनओसी के बाद ही दूसरे राज्य से राजस्थान आने वालों के लिए परमिट जारी किया जा सकेगा। एक बैठक में उन्होंने कहा कि बाहर से आ रहे श्रमिकों को आवश्यक रूप से 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। राज्य में इलाज की जरूरत के कारण या किसी की मौत होने के मामले में ही जिला कलेक्टर ई पास जारी करेंगे और इसकी जानकारी तुरंत गृह विभाग को देंगे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से राज्य में आने वाले करीब 8,500 व्यक्तियों को एयरपोर्ट पर उतरने के साथ भुगतान आधारित संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सीमा को सील किए जाने के निर्देशों के बाद सवाईमाधोपुर जिले में भी मध्य प्रदेश से लगने वाली सड़क सीमा पर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने उपखंड अधिकारी के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद यहां सख्ती बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश से सटी सवाईमाधोपुर जिले की सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ पुलिस का पर्याप्त जाब्ता है। इसके अलावा राजस्व विभाग के पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक और ग्राम विकास कोर कमेटी के सदस्यों को सतर्क कर दिया गया है। जिले की सीमा में प्रवेश और निकासी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ई पोर्टल पर आवेदन करने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति तथा मेडिकल जांच सहित आवश्यक शर्तें पूरा करने पर ही सीमा पार करने की अनुमति होगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से लगती गुजरात सीमा पूरी तरह सील कर दी गई है। झालावाड़ जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, वहां भी सभी सीमाओं पर अनधिकृत प्रवेश बंद कर दिया गया है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस मौके पर प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। आज देर शाम कई जगह दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे। झालावाड़ में वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाला राज्य स्तरीय पशु मेला लॉकडाउन के कारण पहले ही स्थगित कर दिया गया था। बुद्ध पूर्णिमा को प्रदेश में पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन अबूझ सावे को मानते हुए कुछ जगह विवाह भी संपन्न हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विशाखापत्तनम में हुए गैस लीक हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इस हादसे में हताहत हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। कृषक कल्याण फीस के विरोध में राज्य की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में आज कारोबार नहीं हुआ। सरकार ने कहा किसानों और कारोबारियों पर फीस का भार नहीं पड़ेगा। राज्य में मनरेगा का कार्य शुरू होने से लोगों को व्यापक राहत मिली है। इसी के साथ काम मांगने वालों की संख्या में भी रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है और बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।